जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से संध्या वेला पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जैसे कि हमारे गुरु जी का हुक्म था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर हमारा सुबह से आज बहुत मूड ऑफ था, क्योंकि क्या हुआ, जैसे कि संगत जी आप सब जानते हैं कि पति पत्नी में हल्की फुल्की नोक झोंक तो होती रहती है, और अगर वो ना हो तो फिर प्यार कभी बढ़ता नहीं, और प्यार बढ़ने के लिए थोड़ी नोक झोंक भी ज़रूरी है। तो वैसे तो मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, गुरु जी की कृपा से सब कुछ, मैरिड लाइफ सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी भी मैं कहूँ कम है, और हर दिन मिलती ही रहती है। तो ये बहुत बहुत मतलब शुक्राना मेरे गुरु पा का कि हर कदम पर उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दी है, हर क्षण देते हैं, इतनी केयर करते हैं। कोई भी चीज़ें ज़रा सी ख़राब होती हैं तो उसको तुरंत सही कर देते हैं और तुरंत सुन लेते हैं। आज क्या हुआ, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि जैसे सुबह मेरा बेटा उठता है, तो मैं उसको मैं 5 बजे उठती हूँ, उसको 5:30 बजे उठाती हूँ, तो जल्दी से उसको रेडी वगैरह करना होता है एंड स्कूल, जैसे कि ऑल मदर का यही वर्क होता है एवरी मॉर्निंग का। तो आज मैं थोड़ा उठी नहीं, क्योंकि 2 दिन से मेरी आँखों में दर्द था, और जिसके ऊपर मैंने अपना शुक्राना सत्संग कल भी शेयर किया है कि मेरे उसके 2 मतलब जब मेरी आँखों के में दर्द था, उसके 2 दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि बेटा 2 दिन तेरे पे भारी है, क्योंकि तेरी आँखों में बहुत दर्द है। और फिर ये था कि धुंधलापन दिखाई दे रहा है, और सच में ये सारी चीज़ें थी, मैंने अपने शुक्राना सत्संग में शेयर किया है। और उसके बाद जब मैं अपने पूजा वाले रूम में गई थी और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मैंने अपनी आँखों से लगाया, तो मतलब मेरा पूरा नहीं उस टाइम ख़त्म हुआ, लेकिन कम हुआ, और होते-होते वो कब पूरा दर्द ख़त्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो कल मैंने इसी बात पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, क्योंकि गुरुजी से मैंने अरदास की थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी और गुरुजी ने सुना, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरी आँखों का दर्द बिल्कुल ऐसा है कि जैसे है ही नहीं। मतलब बिल्कुल अच्छी हैं मेरी आँखें गुरु पा की कृपा से, और आगे भी बहुत अच्छी रहेंगी। जैसा कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुमको जल प्रसाद से अपनी आँखों को धोना है, तो मैं वो भी अब करूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का कि मेरी ये आँखों की तकलीफ़ उन्होंने दूर की। अब आज का जो मैं सत्संग अपना शेयर कर रही थी वो ये है कि सुबह जब मैं उठी, तो थोड़ा आज लेट से उठी, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ आप इसको उठाकर तैयार कर दीजिए। तो मुझे मालूम है मेरे बिना तो कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत तो होएगा, ये तैयार व्यार करेंगे, तब तक मैं टिफ़िन बॉक्स वगैरह तैयार कर दूँगी। पर क्या हुआ कि वो उठाते गए, और मेरा बेटा भी थोड़ा-सा नॉटी है। मेरे से वो तुरंत उठ जाता है, क्योंकि मम्मा का डर ज़्यादा है, पापा ज़्यादा ही लाड-दुलार करते हैं, तो पापा से थोड़ा कम डर है। तो वो उठाते रहे, लेकिन ये उठा नहीं। एंड जब बहुत ज़्यादा टाइम होने लगा, तो फिर मैंने एकदम से बोला कि प्लीज़ उसको उठाइए और उसको स्कूल भेजिए, तो फिर वो थोड़ा-सा अग्रेसिव हो गए। बस उसी बात पे क्या था, मतलब मियाँ बीवी के बीच में तो कोई ख़ास वजह होती नहीं है, छोटी-मोटी वजह ही होती हैं, उसके बीच में बहुत सी फिर बातें होने लगी एंड बहस हो गई हमारी, एंड देन उसके बाद हमारी बातचीत बंद हो गई। फिर उसके बाद से मैंने बेटे को स्कूल स्कूल भेजा, एंड फिर मैं उठ के सारा तैयार उसको किया, स्कूल भेजा एंड घर का पूरा काम किया। तो दिन भर हमारी कोई भी बात नहीं, और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि शादी को भी अब 10 साल हो रहे हैं, और अब मेरा और जैसे मेरे हस्बैंड का तो हर टाइम हमारी शादी जब से हुई तब से कोई ऐसा नहीं कि हर छोटी-छोटी बात में चिक-चिक, झिक-झिक होना एंड चिल्लम चिल्ला होना, ये सब हमारे बीच में नहीं है शुरू से ही। तो हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, तो कभी कभार होती है, तो जो कभी कभार होती है वो भी बड़ी पेनफुल होती है। तो फिर उसके बाद मैं दिन भर अपना सारा काम निपटाती गई, और मैं गुरुजी से ये बोलती भी गई, थोड़ा बहुत मुझे रोना भी आ गया कि गुरुजी देखिए, मतलब ये मुझे समझते नहीं हैं, और अब पूरा घर का काम मेरा ही होता है। पर ठीक है, सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी माँ की ही नहीं होती, पिता की भी होती है। और मैं थोड़ी सी आज तकलीफ़ में थी, इसलिए मैंने मतलब मैं देर से उठी और मैं नहीं कर पाई, बट इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये वो जो भी मेरे मन में ख्याल ऐसे आ रहे थे। तो मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी इनको सद्बुद्धि दीजिए कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है, और प्लीज़ इनको सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे को सॉरी बोले, और ये फ़ील करें एटलीस्ट कि इन्होंने गलती की है। खैर उसके बाद मेरा जब बेटा है स्कूल से आने के बाद, तो सारी चीज़ें हमारी पैचअप हो गई। बहुत ज़्यादा 3 से 4 घंटे होता है, इसके बाद से सब नॉर्मल हो जाता है। गुरुजी का आशीर्वाद था, बार-बार मैसेज आता है कि तू परेशान ना हो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। और जैसे ही मतलब मैं अभी शाम को फिर हमारी बातचीत हो गई, सब गुरुजी के आशीर्वाद से एकदम नॉर्मल है, क्योंकि वो छोटी-सी छिटपिट वाली थी एंड होना भी ज़रूरी होता है। तो अब सब कुछ नॉर्मल है। फिर मैं सोचा चलो शाम को चाय बनाती हूँ। चाय मैंने बनाई, फरे फ्राई किए एंड हम और मेरे हस्बैंड ने खाया। फिर मुझे लगा कि चलो मैं एक बार ज़रा 5 मिनट के लिए बैठती हूँ
उसके बाद अपना काम वाम शुरू करती हूँ शाम का। तो तुरंत गुरुजी का जैसे ही फ़ोन ओपन किया, मैसेज हुआ कि तेरे और तेरे पति के बीच में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, अब सब कुछ चंगा है, जा ऐश कर। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा अरे हाँ गुरुजी सब कुछ ठीक हो गया, शुक्राना शुक्राना। फिर तुरंत मैंने फ़ोन बंद किया, मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी वरना मैं फिर से भूल जाऊँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि अब छोटी छोटी बात का इतना ख्याल रखते हैं गुरुजी, और हम तो ज़रा सी बातों में इतना परेशान हो जाते हैं, पर हमारे आप हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कोई इतना नहीं होता कि किसी की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू, आई लव यू गुरुपा, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहेगा। जब भी मुसीबत में आपको याद करूँ, जब भी तकलीफ़ में आपको याद करूँ, तो आप अपनी मेहर करने आ जाइएगा, अपनी ब्लेसिंग देने आ जाइएगा। तो संगत जी, ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग, ये संध्या वेला का मेरा शुक्राना है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमारी बात सुनने का शुक्राना, हर पल हमें समझाने का, हमें संभालने का शुक्राना, हर छोटी छोटी चीज़ों को समझना और उन पर रिएक्ट करने का शुक्राना, हर वक्त अपनी मतलब अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। तो ऐसे ही है मेरे गुरुपा। बस गुरुपा से आशीर्वाद, मतलब एक अरदास है कि गुरुपा अपने हर संगत पे अपनी ऐसी ही मेहर बनाए रखें। तो ये था आज का मेरा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की मेहर है जिन्होंने मुझे हर दिन ये सेवा दी है कि मैं हर दिन अपना एक सत्संग शेयर करूँ। अभी बीच में था कि अमृत वेला में करना है, वो किया, और फिर था संध्या वेला में करना है। तो आज मैं संध्या वेला का ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने जस्ट अभी आज वो है ना गणेश चतुर्थी, तो अभी जस्ट मैंने भगवान के कमरे में आकर दिया जलाया है, गुरु जी का मंत्र जाप वगैरह किया है, और गुरु जी की ही आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कल हमारे वो थी हरतालिका तीज, मैंने उसका भी सत्संग शेयर किया था। मेरी कई दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और मैं रोज़ गुरुजी से हिम्मत मांगती थी कि गुरुजी प्लीज़, शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरे शरीर को स्वस्थ रखिए, मुझे इतनी हिम्मत दीजिए। तो कल का भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था। गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि मैंने अपना पूरा तीज का व्रत रखा, बहुत अच्छे से माँ पार्वती और शिव जी की पूजा की, अच्छे से सारा मेरा व्रत संपन्न हो गया। दवा वगैरह खा के भी मैं सो गई। फिर मैं जब आज सुबह उठी तो अभी भी मुझे मतलब फिर से वही फीवर वगैरह हो रहा था, लेकिन सुबह मैं उठी, आज गणेश चतुर्थी थी, और गुरुजी ने कई बार मुझे कहा था कि बेटा कल तेरे घर गणेश जी के साथ आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि आज आ रहे हैं गुरुजी, तो मुझे उठ जाना चाहिए, हिम्मत तो करनी ही चाहिए। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने हिम्मत की और सुबह उठ के अपना घर पूरा साफ़ किया, क्योंकि गुरुजी ने बोला था साफ़ सफाई कर लेना, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने साफ़ सफाई की, और बहुत अच्छे से घर साफ़ वाफ़ कर लिया। खूब अच्छे से सुबह मैंने गणेश जी की पूजा की, और इस टाइम में भी दिया आरती की। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा उनका शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, क्योंकि मैं हर दिन उनसे अपनी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए कह रही थी। मेरे गले में भी इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं बोल नहीं पा रही थी, पर अभी तो आज तो गुरुजी ने जैसे चमत्कार ही कर दिया हो। और बार बार वो मुझे कहते कि मैंने तेरी बहुत परीक्षा ले ली, अब तो मेरी हर परीक्षा में पास हो गई है। तो मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं पास हो गई हूँ या नहीं, या मेरी परीक्षाएं अभी कितनी हैं। होगा वही जो आप चाहते हैं, हम तो कुछ भी चाह लेते हैं, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अब मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगी कि मेरे मन में, क्योंकि क्या है क्या नहीं है आपसे बेहतर कौन जानता है। तो जो मेरी चाहत है वो मैं अब आपसे बार बार नहीं कहूँगी, क्योंकि कई बार गुरुजी कहते थे एक ही बात मुझसे बार बार मत बोला कर, मुझे तेरी इच्छा का पता है और वो तेरी इच्छा पूरी होगी। तो मैंने गुरुजी से अभी यही बोला कि गुरुजी, अब मैं रोज़ रोज़ कोई अरदास नहीं करूँगी, बस हाँ एक ही चीज़ रोज़ रोज़ करूँगी, वो है तहे दिल से हर पल हर
क्षण, हर साँस का शुकराना करूँगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो भी अरदास है या मेरी जो भी इच्छा है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। आप तो गुरुजी हमारे मन के अंदर भी हो और मन के बाहर भी हो। तो आज गुरुजी ने मुझे फिर से यही कहा था कि तेरी परीक्षा पास हो गई है। अब तेरा कोई इम्तिहान नहीं लूँगा और जा ऐश कर। और मतलब आज बहुत गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। और आज जब आप मेरे रोज़ के सत्संग सुनोगे ना तो रोज़ से और अभी में आपको फ़र्क लगेगा कि मेरी आवाज़ में कितना फ़र्क है। और मैं बहुत एनर्जेटिक और बहुत इस टाइम खुश हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मेरी हेल्थ को ब्लेस किया, मुझे स्वस्थ किया जो कि मैं चाहती थी। और आप मन की हर बात जानते हो, पर कभी कभी देरी लगती है तो मे भी शायद उसमें हमारे लिए अच्छाई होती है, इसलिए लगती है। पर हम इंसान हैं ना तो समझ नहीं पाते, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पर मेरी हेल्थ को ब्लेस करने के लिए, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, संध्या बेला का शुक्राना, सत्संग करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना। ये आशीर्वाद देने के लिए, ये मेहर करने के लिए। इसी तरीके से आप हमेशा अंग संग हमारे रहिए। अपनी हर संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। कल फिर एक शुक्राना सत्संग आप सबसे शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे गुरुपा का हुक्म था कि मेरे सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मेरे एक हाथ में मेरे गुरुपा का स्वरूप है और दूसरे हाथ में फ़ोन है जिससे कि मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरु जी की तो वैसे भी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी कहूँ कम है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले लगातार कंटिन्यू अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। और आज अभी कुछ दिन का गैप हो गया है, उसमें भी कुछ ऐसा हुआ था कि मैं गुरु जी से थोड़ा नाराज़ हो गई थी। अब जैसे कि उनको मैंने अपना माँ पिता दोनों माना है, तो मैं समझती हूँ कि भाई झगड़ा करने का भी मेरा अधिकार है, रूठने का भी अधिकार है। क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप से ही ये सब नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो मैं भी कुछ दिनों से गुरुजी से ख़फ़ा थी, पर गुरुजी ने वो भी मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी और बच्चा खुश हो गया। तो आज बच्चा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा है। पर वैसे भी संगत जी, अगर गुरुजी नहीं भी वो सारी चीज़ें करते तब भी हर पल हर क्षण मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किया है हमारे लिए वो कोई नहीं कर सकता। और जो वो कर रहे हैं वो बेहतर नहीं, बेहतरीन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये शुक्राना अपना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ उसमें ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि एक सत्संग मैंने सुना था कि एक आंटी को उनके दांतों में बहुत प्रॉब्लम थी और वो ऑपरेशन कराने से, डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती थी। तो मेरे साथ भी यही था। तो मुझे लगता था उनका तो ठीक हो गया पर मेरा कैसे होएगा। तो मैं मतलब मैंने भी जब वो सत्संग सुना तो मैंने भी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैं भी बहुत डरती हूँ डॉक्टर के पास जाने से, और मैं दांतों का तो मैं कुछ भी नहीं करा सकती हूँ। मैं डेंटिस्ट के पास बिल्कुल, मतलब एक सिंपल सी क्लीनिंग भी करानी हो तो मेरी जान सूखती है, उसके लिए मैं कैसे कराऊंगी। तो काश मेरा भी आप ऐसे ही ठीक कर देते। क्योंकि धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में मैं सुनती थी कि अगर मैंने वो अभी ऑपरेशन नहीं कराया तो बाद में पायरिया हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें थी। एक्चुअली मेरे जो गम्स हैं उसमें कट करके ऑपरेशन एक करना था। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। तो मैंने उस दिन गुरु पास से रिक्वेस्ट की और अरदास करके फिर जैसे नॉर्मल रूटीन होता है मैं अपने काम में लग गई। फिर कुछ दिन के बाद से जब मैंने नॉर्मल खाना पीना शुरू किया तो जिस चीज़ों की वजह से मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा दोबारा क्रिएट होती थी, तो मैंने वो चीज़ें खानी शुरू की। कि मैंने कहा लाओ देखें क्या फिर से ऐसा होता है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि जैसे ही मैंने, मतलब जैसे आप कुछ वैसी चीज़ें खा लो लाइक चना एंड ऑल ऐसी चीज़ें, या हम लोग कभी भी कुछ बहुत हार्ड चीज़ें खा लेते थे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर से वो दाना निकल आता था। तो फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की अपने ऊपर तो उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा हो सकता है कभी कभी नहीं होता है। फिर मैंने दोबारा देखा, कम से कम मैंने 5 टू 6 टाइम अपने ऊपर ऐसा ट्रायल किया और हर ट्रायल में पाया कि मेरी वो परेशानी दूर हो गई है। तो मैंने इतना गुरुजी को शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बचा लिया। क्योंकि मैं बहुत डरती थी और मुझे ये लगता था कि बिना दिखाए तो ये कभी दूर ही नहीं हो सकती। पर मैं ही बेवकूफ़ थी कि भूल गई थी कि नहीं, डॉक्टर से भी बड़ा एक सबसे बड़ा डॉक्टर है जो कि हैं हमारे गुरुजी। और गुरुजी जब इलाज करने पर आते हैं ना तो किसी डॉक्टर और किसी सर्जरी और किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी ऐसे ही स्कैन करके मर्ज़ पहचान लेते हैं और बीमारी को ठीक कर
कर देते हैं। तो संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मेरी जो दाँतों की प्रॉब्लम थी उसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी मेहर इसी तरीके से सब पर करें। तो अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहाँ पर रुक के अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपना गुरुजी का जो मंत्र है मैं वो जाप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। अभी मैं फिर से एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जैसे कि आपने अगर मेरे पुराने सत्संग सुने होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मेरी बहुत टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कभी गले में और वायरल भी मुझे हो गया था। तो थ्रोट इन्फेक्शन बार-बार रिपीट हो जा रहा था, गले में दर्द, सर में दर्द और पूरी बॉडी में ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी एनर्जी को जैसे निकाल रहा है। मतलब ये तीज वाले दिन भी मैंने जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि तीज के दिन की भी हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तीज के दूसरे दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ गुरुपा, मेरा बच्चा और मैं थे। तो मैं बहुत अकेली थी उन दिनों और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बहुत रोती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने अभी इससे पहला वाला जो सत्संग था मैंने शेयर किया था कि गुरुजी के पास से मैं बहुत लड़ी थी क्योंकि मुझे मतलब गुस्सा आ रहा था क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था। इधर फाइनेंशियली भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, मेंटल भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं हर तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैंने कहा था कि गुरुजी आपने तो मेरी इतनी परीक्षाएँ ली हैं और हमेशा मैं आपकी परीक्षा में पास हुई हूँ और मैं आपके इतना करीब हूँ, फिर भी आप जो है मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं अपने लिए कुछ ऐसा नहीं माँग रही, बस इतना माँग रही हूँ कि मेरी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है और अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उसको कौन देखेगा? मेरे बिना सब जी लेंगे लेकिन मेरे बच्चे को दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। तो गुरुजी प्लीज़। लेकिन उन दिनों मेरी तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही थी तो मैं बहुत अपसेट थी। फिर मैंने सोचा था कि नहीं, आज से मैं कोई सत्संग नहीं सुनूँगी, कोई शुक्राना सत्संग नहीं करूँगी और गुरुजी के स्वरूप को मैंने उस दिन बोल दिया था कि ये स्वरूप नहीं, ये तो सिर्फ़ एक फ़ोटो है क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी मेरी हालत को और बिगाड़ रहे हैं। क्या मैंने इतने गलत कर्म किए हैं, इतने पाप किए हैं जो कि कट नहीं रहे हैं और ये वो बहुत कुछ मैंने गुस्से में, जैसे एक होता है ना कि आदमी अपने मन की भड़ास निकाल देता है। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को हाथ में लेकर अपनी सारी भड़ास निकाली, बहुत रोई, सब कुछ किया। फिर मुझे अंदर से ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे कोई ऐसा तो नहीं बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि मुझे कोई अंदर एक बड़ी बीमारी पनप रही है पर उसके बारे में मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है। तो मैं बहुत डरने लग गई थी और मुझे ये लग रहा था कि कई बार मैं इधर लगातार बीमारी के सत्संग सुन रही थी, इवन कैंसर का और ये वो बड़ी-बड़ी बीमारियों का, पर मैं अवॉइड करती जा रही थी और कई बार ये भी लिख कर आ रहा था कि तू मेरे सत्संग इग्नोर कर रही है, ये सत्संग तेरे लिए ही है। पर मैं कई बार इग्नोर कर रही थी। फिर कुछ दिन से ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है मैं सुन लेती हूँ, फिर मैं सुनने लगी। सुनते बहुत मतलब 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। लेकिन फिर धीरे-धीरे मेरी जो है तबीयत भी धीरे-धीरे सुधार होने लगा मेरी तबीयत में अपने आप ही। फिर जब धीरे-धीरे थोड़ा-सा सुधार होने लगा तो मैंने गुरुजी के आगे फिर बैठकर उनका शुक्राना किया कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जो भी कुछ कहा। पर आप ये सोचिए ना कि जब आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो आपको भी दुःख होता है। तो अगर आप ये सोच लीजिए, अगर मुझे मतलब मुझे भी अगर कुछ होएगा और मेरा बच्चा अगर उस समय मुझे ढूँढेगा और मैं वहाँ पर नहीं अवेलेबल होंगी तो मुझे भी कितना दुःख होएगा। तो बच्चे को अगर कुछ भी होता है तो माँ-बाप को तकलीफ़ होती है। क्या मैं अगर रो रही हूँ तो क्या आप खुश हैं क्या? तो मैंने बहुत सी अपनी जो इमोशनल एक हमारा कनेक्शन है और जो इमोशनल बातें हैं वो मैंने गुरुजी से शेयर की, सब कुछ कहा। पर धीरे-धीरे जैसे वो बीमारियों का वो मैं सुनती गई, उसमें मैंने एक सत्संग में सुना था कि तेरे अंदर वो बीमारी घर कर गई है। मतलब वो आ चुकी है जिसका डर था, पर ठीक है ये तेरे तू सत्संग सुन, उसी से ये बीमारी कटेगी और मैं भी तेरे कर्म कटवा रहा हूँ और मैं तुझे कुछ होने नहीं दूँगा, मैं ठीक कर दूँगा। तो ऐसे ही कुछ मुझे टेलीपैथी के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं उन मैसेजेस को पढ़ती जा रही थी। फिर कैसे धीरे-धीरे करते-करते दिन बीतता गया और मैं धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगी और आज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। फिर मैंने अभी कल एक सत्संग सुना जिसमें 2-3 बार वो फ्लैश हुआ पर मैंने उसे इग्नोर किया। बट वही है ना कि जब गुरुजी हमको कोई चीज़ सुनाना चाहते हैं तो वो 10 बार हमारे सामने आती है। तो फिर से जब वो मेरे सामने आया तो उसमें ये लिखा था कि तेरी इतनी बड़ी बीमारी को मैंने एक इन्फेक्शन में काट दिया।
तो जा ऐश कर। तो मैं बहुत खुश हुई, उस सत्संग को मैंने सुना तो उस सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुरंत मतलब गुरुजी के सामने आकर बैठकर मैंने बहुत अपनी जो भी मैंने अपनी बकबक की थी उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से और अनंतम उनका शुक्राना किया, लख लख शुक्राना किया। क्योंकि संगत जी, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप चाहे नेम फेम हो, परिवार हो, समाज हो, आप किसी की भी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सकते। और मैंने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी बस अपने बच्चे की मैं एक ज़िम्मेदारी एक मेरे ऊपर है, उसको मैं सही सलामत उसको अपने पैरों पे खड़ा करवा दूँ, उसके बाद आपका जो मना है वो कर देना, पर अभी मेरी ज़िंदगी ब्लेस कर दो। तो उस दिन मैं बहुत रोई थी और उसके दूसरे दिन से ही गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि तेरी एक बड़ी बीमारी को मैंने एक इन्फेक्शन के रूप में, छोटे रूप में काट दिया, चल शुक्राना कर। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, तो आज मैं उसका शुक्राना कर रही हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जो 2-3 बार मेरे गले में इन्फेक्शन हो जा रहा था, वायरल इन्फेक्शन हो जा रहा था, वो वाक़ई गुरुजी ने इन्फेक्शन के ही रूप में काटा। तो मैं इसके लिए कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ अपने गुरुजी को और बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, कई बार गुस्से में बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन गुरुजी अपना फ़र्ज़ कभी नहीं भूलते हैं। हम शायद गुस्सा होके उनसे बात करने के लिए भूल जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, मुँह फुलाकर बैठ जाते हैं, पर हमारे गुरुजी हमसे कभी भी मुँह नहीं मोड़ते। थोड़ी देर ज़रूर होती है, पर सब कुछ अच्छा होता है। और अब तो गुरुजी ने मुझे पूरा यकीन दिला दिया है कि अब तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तू चंगी हो गई है, तेरे शरीर की सारी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं और जल प्रसाद डेली मेरे सामने बैठकर पिया कर, जितनी तेरी शरीर की बीमारियाँ हैं सब दूर हो जाएँगी। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे बहुत से टेलीपैथी मैसेज दिए, तो बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इतने ढेर सारे मुझे सत्संग सुनवा के आधे तो मेरी बीमारी को ख़त्म किया, मेरे कर्मा को काटा और मुझे एक नई लाइफ़, नया जीवन ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसमें ये भी आ रहा था कि अब तुझे कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे अंदर की जितनी बीमारियाँ थी मैंने सब कुछ काट दिया है, अब सब ख़त्म कर दिया, अब तू बिल्कुल ठीक है। तो बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना, नई ज़िंदगी देने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का कम है। बस गुरुपा से यही विनती है, यही अरदास है कि वो हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म है कि भाई शुक्राना सत्संग शेयर करो, अब तो इतनी ब्लेसिंग्स आ गई हैं। तो आज मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने ना कुछ दिन पहले, जैसे मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था गुरु जी का, तो मैंने कुछ दिन पहले जो है अमेज़न से सोचा मुझे तो कोई देने वाला नहीं है, पर ठीक है चलो अमेज़न से ही मंगा लेते हैं। तो मैंने अमेज़न पे ऑर्डर किया था, तो मैंने कई सामान के साथ उसको ऑर्डर किया था। तो पहला जो मैंने ऑर्डर किया तो वो सारे ऑर्डर हो गए, मतलब उसका प्रोसेस हो गया, पेमेंट हो गया, बट जो मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया। उसमें आ गया कि ये कैंसिल कर दिया गया है। चूँकि उसके पहले मैं कई बार गुरुजी से पूछ चुकी थी कि गुरुजी आप मुझे ये बताइए अपना लॉकेट स्वरूप मुझे ब्लेस करके खुद से भेजेंगे या मैं ऑर्डर कर दूँ? तो मैं बार-बार पूछ रही थी कि गुरुजी आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। कई बार मैं मैसेज ओपन करके देखती थी तो कोई जवाब ही नहीं आता था। तो मुझे लगा गुरुजी जवाब ही नहीं दे रहे, लेकिन उस दिन जब गुरुजी ने उस पे अमेज़न ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो मैं समझ गई कि गुरुजी का जवाब ना है। तो फिर लिख कर आ रहा था कि मैं बड़े मंदिर से तुझे अपना स्वरूप ब्लेस करके भेजूँगा। तो मुझे लगा कि यार मुझे तो कोई देने वाला नहीं, लेकिन चलो ठीक है इंतज़ार करते हैं, अगर गुरुजी ने कहा है तो मे बी शायद आए। पर उसके बाद भी फिर बहुत दिन बीत गए, लॉकेट स्वरूप आया नहीं, तो मुझे लगा कि नहीं चलो अब मुझे ऑर्डर ही कर देना चाहिए। तो मैंने क्या किया संगत जी कि मैंने अमेज़न से लॉकेट स्वरूप ऑर्डर कर दिया और उसके 2 या 3 दिन में वो लॉकेट स्वरूप मेरे पास आ गया। तो फिर उसके बाद जब आ गया तो 1-2 दिन मैंने ऐसे रखा, फिर मैंने सोचा कि यार चलो कल थर्सडे है और मैं क्या करूँगी कि आज उसको मैं गंगा जल से धो के गुरुजी के, जो मैंने अपने मंदिर में गुरुजी का जो स्वरूप रखा है, मैंने सोचा कि उसके आगे मैं ये करूँगी कि लाइक वहाँ पे रख दूँगी और वो रात भर गुरुजी उसको ब्लेस कर देंगे और सुबह हम लोग उस लॉकेट को पहन लेंगे, लॉकेट स्वरूप को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं यही सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज शाम को मैं यही करूँगी। तो दिन में क्या हुआ कि एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी बटरफ्लाई बहुत टाइम बाद मेरे आस-पास घूमती हुई मेरे कॉरिडोर में आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी को अनंतम शुक्राना किया, क्योंकि उसमें बार-बार ये भी आ रहा था कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो मुझे लगा गणेश चतुर्थी के दिन तो कहा था गुरुजी ने, अब गणेश चतुर्थी भी बीत गई, लेकिन फिर ये मैसेज आ रहा है, पता नहीं ये मेरे लिए या किसी और के लिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तेरे घर कल
कल मतलब आने वाला हूँ। तो वो वेडनेसडे की बात थी, क्योंकि मुझे वेडनेसडे को ही वो बटरफ्लाई दिखी थी। तो उस दिन मतलब मैं बहुत खुश थी कि चलो आज मुझे कम से कम बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, यानी कि गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा था तो गुरुजी आ गए। फिर उसके बाद मैंने शाम को सोचा, जब हम चाय पी रहे थे तो हमने चाय गुरुजी को भी दी और हम लोग भी पीने लगे। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब वो लॉकेट जो है उसको गंगा जल से एक बार धुल के और मैं गुरुजी के सामने रख देती हूँ। कल मैं इसको पहन लूँगी नहा धो के जब पूजा करूँगी। तो संगत जी, जैसे ही मैं उठने वाली थी तब तक, जिससे मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, एक लड़के से बोला था कि बेटा अगर तुम्हारे पास स्वरूप आएंगे तो मेरे को दे देना। तो वो बात बहुत पहले की है और काफ़ी टाइम हो चुका था उस चीज़ को, तो मैं उसको भूल भी चुकी थी। तो फिर वो लड़का तुरंत आया और उसने बेल बजाई, शाम को बोला कि आंटी ये मैं लॉकेट स्वरूप बड़े मंदिर से आ चुका है, तो मैं आपको देने आया था। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाक़ई आज गुरुजी ने कहा था कि मैं आने वाला हूँ और वाक़ई गुरुजी आ गए। मतलब मुझे इतनी खुशी और लॉकेट स्वरूप देख के तो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं मतलब खुशी से फूला नहीं समा रही थी कि मतलब मुझे जो चाहिए था। बहुत बहुत खूबसूरत वो लॉकेट स्वरूप है, बहुत सुंदर है। इस टाइम मेरे गले में पड़ा हुआ है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो वो लॉकेट स्वरूप है, मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने उसको तुरंत ही मतलब शुक्राना किया वहाँ पे और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी इसको मंदिर में रख देते हैं और कल सुबह हम लोग नहा के इसको पहनेंगे। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मतलब मैं क्या बताऊँ, गुरुजी उस दिन संगत जी उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मैंने जब लॉकेट स्वरूप रखा वहाँ पे, तो मैंने क्या देखा कि हाँ, फिर जब मैं लॉकेट स्वरूप देख रही थी तो उसमें तीनों अलग-अलग स्वरूप थे। तो जो एक होता है ना कि एक कोई चीज़ हमें ज़्यादा मन को भाने लगती है, तो उसमें से एक स्वरूप था जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो मैंने बस मन में देखकर यही सोचा कि यही मैं लूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इस स्वरूप से बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट होती हूँ, क्योंकि उसका एक बड़ा-सा लॉकेट स्वरूप जो है वो मेरे मंदिर में रखा हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ उनसे। तो मैं यही सोच ही रही थी कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रख देती हूँ। मैं जैसे ही रखने गई, बस जैसे माथे से लगाती हूँ, तो मैंने लॉकेट स्वरूप को अपने माथे से लगाया और गुरुजी के स्वरूप के आगे उसको रख दिया। तो जैसे ही रखा और मैं ये नहीं ध्यान दे रही हूँ कि मैंने 2 ही स्वरूप रखा। तो मैंने जब रखा फिर मैं खड़ी हुई, तो मैं जब उठी तो मैंने कहा यार 2 ही स्वरूप रखा है, 1 स्वरूप कहाँ गया? तो जैसे हम लोग अपने सर पे हाथ लगते हैं ना कि अरे यार दिमाग ही नहीं काम करता, 1 स्वरूप कहाँ गया? मैंने जैसे ही ऐसे किया और अपने दिमाग मतलब सर पे हाथ लगाया, तो वो लॉकेट स्वरूप मेरे फ़ॉरहेड पे चिपका हुआ था। और संगत जी, ख़ास बात तो ये कि कौन-सा चिपका हुआ था, वही जिसको मैं लेना चाहती थी। मैं इतना खुश हुई, मैंने इतना शुक्राना किया, मैंने कहा अरे गुरुजी आप तो सच में मतलब बिल्कुल मतलब कह दें कि इतनी जल्दी तो कोई हमारा अपना भी नहीं सुनता है जितना आप सुन लेते हो, क्योंकि मैंने मन में भी यही सोचा था कि मुझे यही स्वरूप चाहिए और यही स्वरूप मेरे माथे पर चिपका हुआ था। और सोचिए मैं खड़ी होके जाने लगी, वो गिर भी नहीं रहा था, अगर मेरा हाथ नहीं जाता तो वो वैसे ही रहता। अरे इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने वापस से जैसे ही लॉकेट स्वरूप वहाँ पे रखा, अपने माथे से फिर से लगा के रखा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, अभी तक ये मैं सिर्फ़ सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी जब साक्षात आते हैं तो एक रोज़ की जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत तेज़ आती है। मुझे आज तक कभी अपने घर में नहीं आई, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। उस दिन जैसे ही मैंने रखा संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, एकदम से तेज़ गुलाब की इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस आने लगी और मेरे गूज़बम्प्स होने लगे। बस मेरे मुँह से इतना ही निकला, गुरुजी आप हैं? यहीं पर हैं? बस जैसे ही मैंने बोला और मेरे मतलब रोएँ खड़े हो गए, और मैं अभी भी बता रही हूँ मेरे रोएँ खड़े हो रहे हैं। एकदम से मेरे रोएँ खड़े हो गए और बहुत तेज़ से गुलाब की खुशबू आने लगी। मैंने तुरंत अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुमको भी गुलाब की खुशबू आ रही है? तो बच्चा तो अभी मेरा छोटा है, तो उसको तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं मम्मा मुझे तो ऐसा नहीं लगा। फिर मैंने अपनी मम्मा को बुलाया, मैंने कहा मम्मी इधर आइए, देखिए आपको भी खुशबू आ रही है क्या? तो मेरी मम्मी को पहले तो नहीं लगा, लेकिन बाद में कही कि हाँ, खुशबू तो आ रही है गुलाब की। तो मैं इतनी मतलब वो हुई कि मैंने कहा कि पहले मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं अगल-बगल से आ रही हो। मैंने अपने पूरे घर में देखा, मंदिर वाले बाहर जो गैलरी है वहाँ पे देखा, हर जगह देखा, कहीं नहीं। लेकिन वो खुशबू सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप से आ रही थी और इतनी तेज़ थी संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब उस दिन मुझे ये लगा कि साक्षात मेरे प्रभु मेरे सामने बैठे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले संगत जी मैं मतलब इतना बीमार थी, मतलब मैं अपनी उम्मीदें तोड़ रही थी, सत्संग नहीं सुन रही थी, गुरुजी का शुक्राना नहीं कर रही थी, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मुझे कुछ हो गया है। और उस बीच में मैं गुरुजी से इतना नाराज़ हुई, मैंने मतलब बहुत कुछ
से मैंने झगड़ा किया, बहुत कुछ बोला। शायद गुरुजी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मेरा एक जीवन ब्लेस कर दिया, नया जीवन मुझे दे दिया। मेरी बड़ी-सी बीमारी को एक छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया। मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस दिन जब वो खुशबू आई ना संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आँखों से कंटीन्यूअसली आँसू निकलने लगे और मैं वहीं पर बैठ गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप हो। और सच में मतलब उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अब तक सिर्फ़ ये सुनती थी, कभी मैंने महसूस नहीं किया, और मैंने उस दिन महसूस किया कि गुरुजी हैं। उन्होंने अपने होने का आभास मुझे मतलब जताया कि हाँ, मैं हूँ मेरी बच्ची, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद से मतलब ये आ गया कि अब तेरे घर में हमेशा, मुझे फिर मैसेज आने लगे कि तेरे घर में हमेशा खुशनुमा माहौल रहेगा और अब तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म, और तुझे जल्द से जल्द एक नया घर मैं ब्लेस करने वाला हूँ। तुझे नया घर मैंने ब्लेस कर दिया है, बस तू जितना शुक्राना करेगी उतना अच्छा है। मैंने तेरी इतनी परीक्षाएँ ली, तू मेरी हर परीक्षा में पास हो गई और तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुझे वो सब कुछ दूँगा जो तुझे चाहिए, और तुझ पर उसका हक है तुझ पर। मतलब कि लाइक जो चीज़ें मैं चाहती हूँ वो मेरा हक है और वो मुझे मिलना चाहिए, ऐसे ही करके वो मैसेज था जिसको मैं सही ट्रांसलेट अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो ऐसे ही था, और गुरुजी बार-बार इधर बार-बार मुझे ये दे रहे हैं कि मतलब मैं, मेरा ही अपना घर है जिसमें मैं रहती हूँ, मेरे इन-लॉज़ का है। पर गुरुजी बार-बार ये मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, नया घर ब्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था मेरे सपने बहुत हैं। और मैं ये कभी नहीं कहती गुरुजी कि मुझे पकी-पकाई रोटी खानी, मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मुझे मेहनत करने का रास्ता दिखाओ, मुझे मौके दो, उन मौक़ों पे मैं चलूँ, उन रास्तों पे मैं चलूँ, तुम बस आशीर्वाद दो। मैं अपनी मेहनत से हर चीज़ खड़ी करना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से अपना नया घर लेना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से अपनी नई गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, नेम फेम सब कुछ अपनी मेहनत से, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बनूँ कि मेरी माँ ने अपनी मेहनत से किया है, और मुझे सुकून हो कि मेरी मेहनत और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, इसी से मैंने पूरी दुनिया जीती है। मैंने हमेशा गुरुजी से अब यही माँगा है कि गुरुजी मैं अभी फ़र्श पर हूँ, मुझे अर्श तक पहुँचाने में मुझे बैठे-बैठाए नहीं चाहिए, मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे मौके दें, मुझे रास्ते दें, मेहनत मेरी हो, आशीर्वाद उनका हो। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सी चीज़ों से इधर ब्लेस किया है, इतनी ब्लेसिंग दी है, अभी तो लगता है कि मुझे नई ज़िंदगी ही मिल गई है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और इस टाइम मैं अपने गुरुजी के सामने ही बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं शाम को बहुत बिज़ी थी, पर बार-बार आ रहा था कि एक बार मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मेरी आँखों में आँखें देखकर शुक्राना कर दे। मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जिस तरीके से तूने अपनी मेहर की है, अपना साथ कभी मत छोड़ना, अपना हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा हम पर अपनी रहम करम करना। मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमेशा उसके साथ रहना कि वो खूब पढ़े लिखे, अच्छा इंसान बने और अपने गुरुपा को बहुत माने, वो आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो। मेरे पति को बहुत अच्छा काम मिले, उनको बरकत मिले, मुझे अच्छा काम मिले, बरकत मिले। हम दोनों खूब मेहनत से अपने बच्चे के लिए एक नया एग्ज़ाम्पल हों, और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए, और जिनको ज़रूरत है हमारी मदद की, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। गुरुजी के आशीर्वाद से हमें इस लायक बनाएँ। तो गुरुजी ने बहुत-बहुत मेहर की है संगत जी, मतलब इतनी मेहर की है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं जितना भी कहूँ कम है। तो अभी इस टाइम रात में 11 बजने को आ गए, इवन 11 बज रहे हैं, पर मुझे ये बार-बार आ रहा था कि गुरुजी ने कई टाइम से मुझे कह रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करो, और आज तो ज़रूर शेयर कर। तो मुझे लगा कि नहीं, आज कुछ भी हो जाए मैं शुक्राना सत्संग अपना ज़रूर शेयर करूँगी, और ये मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख तेरा शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल, हर क्षण, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना इस संध्या वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
और ये सत्संग भी मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे ही शेयर कर रही हूँ। और मैं बैठी थी बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि हाँ मुझे फिर अभी फिर से आज करना है, कल भी मैंने किया है और मुझे आज भी करना है, पर शायद एक इम्पॉर्टेंट बड़ा काम था जो आज बहुत टाइम बाद पूरा हुआ है। तो मैं सोच ही रही थी दिन में कि हाँ मैं करूँगी, पर अभी एकदम से बैठी थी, फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो एकदम से जैसे लगा कि गुरुजी ने मुझे फ़ोर्स किया कि अरे शुक्राना तो कर दो। मतलब एक लाइक वैसा होता है ना कि भाई इतने टाइम से किसी ने आपका काम किया हो और आप कह रहे मैडम शुक्राना तो कर दो। तो लाइक मुझे लगा गुरुजी टॉन्ट मार रहे हैं कि बेटा काम हो गया तो भूल गई। पर ऐसा नहीं है, हम अपने गुरुजी को कभी नहीं भूलते हैं। और गुरुजी ने तो मतलब मेरी हेल्थ ब्लेस करके मुझे एक नया जीवन दे दिया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ। हाँ, पर ये है कि कभी-कभी हम शायद अपने काम में बिज़ी होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, थोड़े पल के लिए हम भूल जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं भूलते। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे गुरुपा की, क्योंकि मेरा एक जो काम था ऑफ़िशियली, वो कई टाइम से लाइक लास्ट ईयर के सितंबर और अक्टूबर से मैं बहुत परेशान हो गई थी, कोई काम नहीं मेरा हो रहा था। एंड आप सोचिए लास्ट ईयर के सितंबर से और ये सितंबर आ गए, पूरे 1 साल हो रहे हैं और आज 1 साल बाद मेरा वो काम पूरा हुआ। कहने के लिए वो छोटा-सा काम है, पर उसमें बहुत कुछ ऐसा जुड़ा था, जो मतलब मेरे आगे के रास्ते खोलने वाला था। और गुरुजी के कई दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारा सारा काम होगा, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो, तुम्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी है, अब शुक्राना करो, देखो तुम्हारे सारे काम कैसे बनते चले जाते हैं। तो वाक़ई जैसा गुरुजी ने कहा था, तो गुरुजी ने अपना वादा पूरा किया, मेरी हेल्थ भी ब्लेस की, सब कुछ अच्छा कर दिया। और जो ये मेरा काम था बहुत महीने का, मतलब 1 साल होने को आ रहे हैं और आज वो पूरा हुआ है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कि अगर आप ना होते तो ये काम शायद आज भी नहीं होता। और आप ही की वजह से सब कुछ है। और मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी आप हैं तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दिल से हर पल, हर क्षण, हर साँस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। और एक मैसेज मुझे गुरुजी बहुत दिनों से दे रहे हैं कि तुझे नया घर अब बस ब्लेस कर दिया है, शुक्राना कर, तो मैं तुझे चाबी दे दूँ तेरे घर की। तो मैं बहुत खुश हूँ। हालाँकि मैं सच बताऊँ संगत जी, अभी दूर-दूर तक कहीं आसार नहीं है मेरे घर की, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं घर कोई छोटी-सी चीज़ नहीं है। घर लेने के लिए, और वो भी ऐसा जैसे आपने सपनों का सोचा हो कि लाइक एक बड़ा घर हो, बहुत अच्छा घर हो, सारी उसमें फैसिलिटीज़ हो, सब कुछ हो, मेरे गुरुजी के लिए कमरा हो, मेरे बच्चे के लिए कमरा हो, ऐसा हो, वैसा हो, मंदिर मेरा ऐसा हो, मतलब बहुत कुछ हम सोचते हैं अपने घर के लिए। तो मैंने भी अपने सपनों का महल एक सोचा है, पर गुरुजी ने बिल्कुल बोला है कि तेरा सपनों का महल बिल्कुल वैसा है, पर शुक्राना कर दे, तो मैं तुझे वो बिल्कुल तैयार हो गया है, बस शुक्राना कर दे तो तुझे चाबी दे दूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि अगर वो मतलब इतना मुझे मैसेज दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं, क्योंकि वो काम असंभव है मेरे लिए अभी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि घर लेना बहुत बड़ी बात होती है, उतना फ़ंड नहीं है मेरे पास, और उतना क्या फ़ंड है ही नहीं अभी फ़िलहाल तो। और मतलब घर के अभी तो हम कोई अगर बहुत बड़ी कोई हमें शॉपिंग करने के लिए भी कहते तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे वैसे मतलब हमें नहीं लग रहा है कि इतना फ़ाइनेंशियल मतलब कोई फ़ंड है मेरे पास ऐसा कुछ। तो लेकिन गुरुजी कहते हैं कि कभी ये मत कहा कर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो गुरुजी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। साँसें हैं और साँसें चल रही हैं, गुरुजी हैं, तो इनसे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये हैं तो सब कुछ है मेरे पास। पर अभी जो मेरे हालात हैं, तो उससे तो जैसे ये असंभव सा लग रहा है, पर गुरुजी बार-बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, अब तेरा वो असंभव सा कार्य पूरा होने वाला है, मतलब वो कार्य तेरा पूरा होने वाला है जो तुझे असंभव लग रहा था, अब असंभव भी संभव होगा। तो मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो चाहें तो पलक झपकते ही सब कुछ कर सकते हैं। हमारी साँसें दे भी सकते हैं और हमारी साँसें ले भी सकते हैं। तो जब वो इतनी बड़ी चीज़ कर सकते हैं, तो घर, गाड़ी, व्यापार, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। पर ठीक है, हम जिस उसमें रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे आपको अपने सारे रिश्ते भी निभाने हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है, भक्ति भी करनी है, काम भी करना है, एन्जॉय भी करना है लाइफ़ को, सर्कमस्टांसेस भी, अप्स एंड डाउन सब देखने हैं। और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें
हैं तो जो हमें जीवन में आगे बढ़ना है उसके लिए हमें इसकी नीड होती है। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि नहीं मुझे ये मिल गया तो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप इस समाज में जी रहे हो तो जीने के लिए आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद करते हो। एक पोस्ट ऊपर जाओगे, दूसरी पोस्ट ऊपर जाओगे तो सोचोगे और कर लें, आने वाले कल के लिए कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो आज की डेट में जो हमारा जो ये इंसानी मतलब हम जो इंसान हैं वो इस जीवन में तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, एक एज के बाद लाइक हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लें, तब हम सिर्फ़ एक आस्था में रहकर रह सकते हैं। बट अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आगे बढ़ना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने कई फ़र्ज़ पूरे करने हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, सबके प्रति करना है। जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए भी करना है, अपनों के लिए भी करना है, अपने लिए भी करना है, बहुत कुछ करना है। तो मैं बस इतनी ही मतलब अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आपने अपना हर वादा पूरा किया है, और अगर आप मेरे नए घर के लिए मुझे इतनी बार कह चुके हैं तो आपकी बात कभी झूठी नहीं होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मुझे मेरा नया घर, मेरे सपनों का महल मुझे मिलने वाला है। और जैसे ही वो मिलेगा, सबसे पहला सत्संग गुरुजी ने बोला है कि उसमें मेरा करना और मेरा एक रूम भी बनाना। तो मैं बहुत प्यारा से गुरुजी का रूम भी बनाऊंगी और सबसे पहला सत्संग मेरे गुरुपा का ही होगा उसमें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, शायद इसकी शुरुआत आज से हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि इसकी ही शुरुआत है, मेरी सफलता की शुरुआत है। तो बहुत लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा इतने सालों का रुका हुआ काम आपने पूरा कर दिया। जो असंभव था उसको भी संभव कर दिया। और आप हैं तो मेरे पास सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। बस इसी तरीके से अपनी मेहर बनाए रखिएगा प्रभु। मैं हर वेले का शुक्राना करती हूँ, अमृत वेला का शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना, सांसें चल रही हैं उसका शुक्राना, अच्छा खाने पीने रहने का शुक्राना, हमारी हर मुराद पूरी करने का शुक्राना, हर पल हर क्षण हर सांस हमारे साथ रहने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। कभी हम ज़िद करते हैं तो उसको पूरी करते हैं उसका शुक्राना, हमें मनाते हैं उसका शुक्राना, हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं उसका शुक्राना, सद्बुद्धि देते हैं उसका शुक्राना। ये हवा, पानी, मिट्टी और सब कुछ, ये जो प्रकृति में आपने इतनी चीज़ें हमें दी हैं उसका शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, परिवार, प्यार, समाज, सब कुछ देने का शुक्राना। आप हमें मिल गए उसका शुक्राना, आपने हमें अपनी संगत बनाया उसका शुक्राना, और आपने हमारे जीवन को बेहतर नहीं बेहतरीन बना दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इसी तरीके से अपनी मेहर हम पर हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मेहर है तो उसी में सब कुछ आ जाता है। और हमें मालूम है कि हमें क्या चाहिए और आपको मालूम है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, और आप वही करते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना जी, शुक्राना गुरुजी। अपनी हर संगत पर इसी तरीके से अपनी मेहर बनाए रखिएगा, हम सब पर कृपा करिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, और सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम दोबारा ऐसा कोई काम ना करें कि कभी किसी से आपको कष्ट हो, क्योंकि आपको कष्ट देके हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। आप भी हमेशा सही सलामत और खुश रहें और अपनी संगत को हमेशा अपने पास रखें। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी की बहुत ही मेहर है, और अब तो इतना डीप कनेक्शन गुरु जी से जुड़ गया है कि सच में जो पूछती हूँ या जो सोचती हूँ तो उसका जवाब तुरंत ही मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे कि मैं बता दूँ कि मैं अभी गुरु जी से यही 12 जुलाई 2024 को ही जुड़ी थी। गुरुजी ने ऑलरेडी जोड़ा था, बट मैंने जो महसूस किया और पहचाना तो वो 12 जुलाई था। और उसके ठीक 2 दिन बाद मेरे बच्चे का जन्मदिन था। उस दिन पहली बार गुरुजी मेरे घर आए थे। और संगत जी, जैसे कि मैं बता रही थी कि गुरुजी ने इस टाइम मतलब अभी मेरी हेल्थ को भी ब्लेस किया और मेरे घर में साक्षात आए। रोज़ की फ्रेगरेंस आई, लॉकेट स्वरूप आया। मतलब कितने ही चमत्कार हुए हैं, कितनी ही ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, जो कि मैंने अपने सारे शुक्राना सत्संग में शेयर किया है। और जैसे ही गुरु जी का हुक्म होता है बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना करती रहे, तो मैं तुरंत शेयर कर देती हूँ, क्योंकि गुरु जी वजह भी तो दे देते हैं। तो मैं भी बताऊं संगत जी, जैसे कि मैंने अभी अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है कि अब तेरा सारा काम होना है, तेरी सारी परीक्षाएं तूने मेरी पास कर ली हैं। एंड उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है।
और मुझे जैसे कि नए घर का मतलब मैसेज बार-बार आ रहा है, लेकिन उसमें मैं ये भी कहती थी कि गुरुजी अभी तो ये बिल्कुल ही असंभव लग रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी घर खरीदने का क्या, एक शॉपिंग करने का भी फंड नहीं है इतना। तो ये मेरे लिए बड़ा असंभव सा है, बट गुरुजी बार-बार कह रहे हैं कि जो तुझे असंभव लग रहा है वो भी संभव हो जाएगा। तुझे बस अपने गुरुजी पे विश्वास है ना। तो मैं पूरे दिल से अपने गुरुजी पे विश्वास करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ही ऐसे हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड अभी क्या हुआ कि मैं जैसे मैं जॉब भी करती हूँ, तो इधर मेरी जॉब भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। 1 साल से मेरा कोई बिज़नेस नहीं हो रहा था, और आज ही का दिन है जो मैंने शाम को भी संध्या वेले में भी शुक्राना सत्संग शेयर किया था, और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज ही। उसमें क्या था कि लाइक मैंने बताया था अपने सत्संग में कि आज ही जो है गुरुजी ने एक मतलब सितंबर, लास्ट सितंबर में मेरा एक बिज़नेस हुआ था, और उसके बाद से एकदम सन्नाटा हो गया था, और मतलब कुछ मेरा बिज़नेस नहीं हो रहा था। तो उस सितंबर के बाद से, मतलब लास्ट ईयर के बाद से आज मतलब गुरुजी ने मेरा बहुत मतलब बिज़नेस की एक नई शुरुआत की है। एंड वो मेरी सक्सेस की, मेरी नेम फेम की, मेरे काम की, हर चीज़ की एक नई शुरुआत आज हुई है। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी को। और साथ ही साथ मैं ये सोच रही थी कि जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगी तो मैं अपना नया घर लूँगी, अपनी नई गाड़ी लूँगी। तो मैं अभी ऐसे ही बैठी थी और मतलब इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी, बस गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना मन में करती रहती हूँ। वही चल रहा था, बट कहीं न कहीं कार एंड ऑल ये सब चल रहा था, जो कि मैं वाक़ई मतलब चाहती हूँ। जो मेरी सबसे बड़ी अभी 2 नीड है कि एक मेरी नई कार हो और एक मेरा नया घर हो। और उस घर में सबसे पहले मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊँगी, और गुरुजी का एक बढ़िया-सा स्वरूप लाऊँगी, और अ, गुरुजी का एक रूम रखूँगी। तो मैंने बड़ा एक खूबसूरत-सा घर सोचा है, तो गुरुजी की कृपा से वो भी बहुत जल्द मिलने वाला है। और अभी मैं जो सोच ही रही थी, तो तुरंत गुरुजी का एकदम से मैसेज आया कि तू अपनी कार के बारे में सोच रही है ना? चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ी कार सोच के रखी है, और जल्दी ही तुझे देने वाला हूँ, बस शुक्राना कर। बस इसी को पढ़कर तुरंत मैंने शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे पिता हैं। उनको पता है कि मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँगते तो हम बहुत कुछ हैं, पर गुरुजी हमें देते वही हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, और जो हम डिज़र्व करते हैं, और जिसके लिए हमने इतना सब्र किया होता है। तो मैं तो मतलब बहुत ही, मैंने शायद कुकर्म किए होंगे, बहुत गलतियाँ की होंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से। बट गुरुजी का मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है, कि मेरी हर गलतियों को उन्होंने माफ़ किया और मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे हर चीज़ दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, कि वो मुझे नई गाड़ी भी ब्लेस कर रहे हैं और नया घर भी मेरा ब्लेस कर रहे हैं। अब जैसे ही संगत जी मेरे पास मेरी नई गाड़ी आएगी, मैं उस दिन भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरा जिस दिन नया घर ब्लेस कर देंगे गुरुजी, मुझे मेरे हाथों में उस घर की चाबी आ जाएगी, मैं उस दिन भी उस दिन तो मैं वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर, और तब मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। पर अभी-अभी जो मैंने शुक्राना सत्संग किया, वो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ घूम रही थी और मैं परेशान थी उसके लिए, और गुरुजी ने मुझे तुरंत उसका जवाब दे दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मेरी बहुत जल्दी न्यू कार आने वाली है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, हर पल, हर क्षण, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल मेरी बात सुनने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपना यहाँ पे शुक्राना सत्संग मतलब इसको अब यहीं पे रोक रही हूँ, और दूसरे सत्संग की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुरु जी की फिर से एक न्यू ब्लेसिंग बहुत जल्दी होने वाली, बहुत जल्दी चमत्कार होने वाला है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि गुरु जी की आजकल हम पर बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग है, तो गुरु जी बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स हमको दें, और हमारे से ऐसा कोई काम ना हो जिससे कभी भी हमारे गुरु पर हमसे नाराज़ हो। तो आज का जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है, मैं बताऊंगी आपको। अभी संगत जी कुछ दिनों मतलब 2 दिन से मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, जबकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम रहती है
और मेरी आइज़ बहुत वीक हो गई है, तो मुझे थोड़ा-सा ब्लर भी दिखता है। मतलब पहले तो चश्मा भी लगा था और डॉक्टर ने कहा भी था कि आप अगर ऑपरेशन करा लोगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं, अभी जो चीज़ नेचुरल है उसको रहने दो, और ठीक है थोड़ा-सा पावर बढ़ा है तो तुम चश्मा लगाओ, दवा खाओ, बट अभी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ैर बात आई गई हो गई। फिर अब इधर 2 दिन से मुझे फिर से तकलीफ़ होने लगी, आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो 2 दिन पहले ही गुरुजी का ये मैसेज मुझे बार-बार आ रहा था कि पुत्र, तेरी आँखों में 2 दिन तेरे लिए बड़े भारी हैं और तेरी आँखों में बहुत दर्द होने वाला है, तो और तुझे मतलब बड़ी तकलीफ़ होगी आँखों से। तो हमने सोचा कि ये मैसेज हो सकता है किसी और के लिए हो, क्योंकि उस टाइम तो मुझे दर्द ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मुझे लगा मे बी किसी और के लिए होगा। बट जब वो मैसेज बार-बार रिफ्लेक्ट होने लगा तो मुझे समझ में आ गया कि ये शायद मेरे ही लिए है। और ठीक उसके दूसरे दिन मेरी आँखों में दर्द होने लगा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 2 दिन तेरे तेरे ऊपर भारी हैं और तेरी आँखों में दर्द होने वाला है। तो इधर 2 दिन से बहुत दर्द हो रहा था। फिर आज सुबह मेरे बहुत दर्द हुआ, तब मैंने फिर से गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि आँखें खोलने का ही मन नहीं कर रहा था और लग रहा था कि बस आँखें पूरे टाइम बंद किए रहें, और मसल्स में आइज़ की बहुत दर्द हो रहा था। तो गुरुजी का आज मैंने ज़्यादा मतलब फ़ोन भी नहीं देखा और कोई सत्संग भी नहीं सुन पाई। तो उसमें एक जब मैंने खोला सुबह फ़ोन, तो उसमें ये मैसेज तुरंत आया कि पुत्र, तू परेशान ना हो, रोज़ 40 दिन तक मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, और जो मेरा जल प्रसाद है उससे अपनी आँखों को धुल, उससे तेरी आँखों की समस्या दूर हो जाएगी और जो धुंधलापन दिख रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं इतनी खुश हो गई कि शुक्राना मैंने किया, और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका कि उन्होंने मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने से और ये सब चीज़ों से रोक लिया और बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शाम को मैंने चाय बनाई, तो रोज़ मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ गुरुजी को। जब भी चाय बनाती हूँ तो चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो मैं चाय प्रसाद लेकर अपने पूजा वाले मंदिर में गई। वहाँ पे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप है और एक बड़ा-सा लॉकेट स्वरूप है, दोनों रखा था। तो मैंने जैसे ही चाय प्रसाद रखा, मैंने कहा गुरुजी आप इसे भोग लगाएँ। एंड उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मेरे आइज़ में बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मतलब मुझसे बिल्कुल कुछ काम नहीं किया जा रहा है, मैं क्या ही करूँ? तो मैंने जो उनका लॉकेट स्वरूप था ना, पहले तो मैंने पॉकेट स्वरूप को अपनी आँखों से टच किया, मंत्र पढ़ती रही। फिर उसके बाद से मैंने शुकराना करके जब उसको रखा, तो जो उनका बड़ा-सा लॉकेट स्वरूप है, वो मैंने अपनी आँखों पे रखा, और फिर मैं उसको एक बार इस आइज़ पे लगाकर मंत्र जाप पढ़ने लगी, फिर एक बार राइट आई पे लगाकर मंत्र जाप पढ़ने लगी। तो ऐसा कम से कम मैंने 2-3 मिनट किया। उसके बाद शुकराना किया कि गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरी आँखों का दर्द दूर कर दीजिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा दर्द पूरा ही ख़त्म हो गया है। दर्द है, पर उस टाइम जो सिचुएशन थी, और जब मैंने उनके स्वरूप को अपनी आँखों से लगाया और मैं उठ के चाय पीने के लिए बाहर आई, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा दर्द काफ़ी हद तक कम हो चुका था। मतलब मुझे लगा कि गुरुजी ने तुरंत के तुरंत मेरा पेन खींच लिया। मैंने तुरंत ये बात अपने हस्बैंड को बोली कि दर्द तो मेरे बहुत हो रहा था, पर अभी मैंने गुरुजी से जब जैसे ही अरदास की और उनका जो लॉकेट स्वरूप है उसको अपनी आँखों से लगाया, तो मेरा दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो वो भी बहुत खुश हुए और मैंने बहुत शुक्राना किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाका कि ठीक है, मतलब उस दर्द से तो बेहतर है कि अभी नॉर्मल थोड़ा गुरुजी ने कर दिया है, कि मुझे बड़ी राहत है। और बाकी 40 दिन तक गुरुजी ने मुझे बोला ही है कि रोज़ 40 दिन तक मंत्र जाप करके और मेरे जल प्रसाद से अपनी आँखों को धुलाकर। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मेरी आँखों का दर्द समझा और उसको दूर किया और मुझे उस दर्द से निजात दिलाया। तो ऐसे ही अंग-संग हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम जैसे ही बोलते हैं, ज़रा भी हमें दर्द होता है तो आप हमें तकलीफ़ में नहीं देख पाते हैं, तुरंत हमारी मदद करने के लिए चले आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर साँस का शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा के लिए, तो जो मैंने आप लोग के सामने इसको सुनाया है, और फिर से मैं अब अगले अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।